अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सभी हजरात को इस जश्न की मुबारकबाद पेश करते हैं और ख़ुसूसी वक्त के इमाम ज़माना की बारगाह में मुबारकबाद पेश करते हैं और एक बुलंद तरीन सलवात एक और ज़रूर पढ़ें मोहम्मद वाल मोहम्मद। जिस तरीके से 20 जमात सानिया जो है यौम मादर के नाम से मनाया जाता है, उसी तरीके से 13 रजब जो है यौम फ़ादर के नाम से मनाया जाता है। यानी वहाँ पे शहज़ादी जनाब फ़ातिमा ज़हरा जो मौला कायनात की ज़ौजा हैं और यहाँ पर जो मौला कायनात शौहर शहज़ादी के शौहर नामदार हैं। यानी ये कायनात की वो दोनों शख्सियात हैं कि जिसके तुफ़ैल में ख़ुद परवरदिगार ये कह रहा है, ऐ रसूल अगर अली न होते तो आपको खल्क़ न करना, ऐ फ़ातिमा अगर अली न होते तो अली का कोई कुफ़ न होता। इसका मतलब ये है कि ये कायनात की वो शख्सियत, बस इतना समझ लीजिए कि पूरी कायनात की ज़रूरत का नाम रसूल है, रसूल की ज़रूरत का नाम अली है। ये किसने कहा अकीदे छुपाने का रोज़ है? किसने कहा अकीदे छुपाने का रोज़ है? किसने कहा अकीदे छुपाने का रोज़ है? खुलकर मुनाफिकों को जलाने का रोज़ है। कि किसने कहा अकीदे छुपाने का रोज़ है? सरज़मीन पाकिस्तान से मोहतरम मुझ तकल्लुम कहते हैं, किसने कहा अकीदे छुपाने का रोज़ है? किसने कहा अकीदे? चौथे मिसरे पर पूरी तवज्जो चाहूँगा। अगर जो ये कहता है कि 13 रजब फादर्स डे है, यौम पेदर है, यौम वालिद है, तो वो ज़रूर खामोश नहीं बैठेगा। कि किसने कहा अकीदे छुपाने का रोज़ है, खुलकर मुनाफिकों को जलाने का रोज़ है, तो 13 रजब को शेख छुपे फिर रहे यूं, 13 रजब को शेख छुपे फिर रहे हैं यूं, ये अपना असली बाप बताने का रोज़ है। तेरह रजब को शेख छिपे फिर रहे हैं यूं, ये अपना असली बाप बताने का रोज़ है। ये एक दूर पढ़े मोहम्मद वाल मोहम्मद पर। ये रात रश्क करेगी तमाम रातों पर, ये रात रश्क करेगी तमाम रातों पर, ये रात रश्क करेगी तमाम रातों पर। इसलिए क्यों वजह है, सबब है, इसलिए कि ये रात रश्क करेगी तमाम। एक दूर पढ़े मोहम्मद वाल मोहम्मद पर। मैंने आपसे कल वादा किया था, ये रात रश्क करेगी तमाम रातों पर, ये कायनात चलेगी अली की बातों पर। ये रात रश्क करेगी तमाम रातों पर, ये कायनात चलेगी अली की बातों पर। तो जेदारे बैते हरम मुस्कुरा के कहती है, जेदारे बैते हरम मुस्कुरा के कहती है, असद खुदा का है बिनते असद के हाथों पर। ये रात रश्क करेगी तमाम रातों पर, जेदारे बैते हरम मुस्कुरा के कहती है, असद खुदा का है बिनते असद के हाथों पर, असद खुदा का है बिनते असद के हाथों पर। और दरूद की फजीलत के हवाले से शेर मुलाजा फरमाइएगा, जो बड़े खामोशी से, बड़े आहिस्तगी से दरूद पढ़ते हैं। दरूद की अजमत क्या है? अदीब वारसी कहते हैं कि करम जब आले नबी का शरीक होता है, करम जब आले नबी का शरीक होता है, बिगड़ बिगड़ के हर एक काम ठीक होता है। करम जब आले नबी का शरीक होता है, चौथे मिसरे में पूरी तवज्जो की, करम जब आले नबी का शरीक होता है, बिगड़ बिगड़ के हर एक काम ठीक होता है। बिगड़ बिगड़ के खुदा वहदहु ला शरीक है, न वो किसी का बेटा है, न वो किसी का बाप है, न उसका कोई बाप है, न वो किसी का बेटा है। लेकिन एक ऐसी शय है, एक ऐसी मकाम है, एक ऐसा वक्त है, एक ऐसा प्लेस है कि जहाँ पे वो वहदहु ला शरीक भी ला शरीक नहीं है, बल्कि शरीक है। कि करम जब आले नबी का
शरीक होता है, बिगड़ बिगड़ के हर एक काम ठीक होता है, तो दरूद आले पैगंबर की ये फजीलत है, दरूद आले पैगंबर की ये फजीलत है कि ला शरीक भी इसमें शरीक होता है। दरूद आले पैगंबर की ये फजीलत है। एक बड़े देख बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसी मेरी सिर्फ साथ गुजारिश करता हूँ जनाब कायम साहब से भिवाएँ और बारगाह इमाम में मंजूर खिताब पेश फरमाएँ। आप हज़रात बुलंद तरीन नारे सलवात का खैर मकदम करें। नारे सलवात। अली आज महफिल में आए हुए हैं, अली आज महफिल में आए हुए हैं, मेरे घर की जीनत बनाए हुए हैं, मेरे घर की जीनत बनाए हुए हैं, उन्हीं का ये सब नूर फैला हुआ है, ये नूरे खुदा के बनाए हुए हैं। अली आज महफिल में आए हुए हैं। नारे सलवात। कि चांद निकला है खबर दे रही है चांदनी, कि चांद निकला है खबर दे रही है चांदनी, रात है 13 रजब की और खिली है चांदनी, रात है 13 रजब की और खिली है चांदनी, बुर्ज काबे में हुआ महरे इमामत का तुलू, आलमारा और इसी अनवार की है चांदनी, आलमारा और इसी अनवार की है चांदनी। नारे सलवात। वो क्या फातिमी है, वो क्या मातमी है, जो मौला अली की विला छोड़ता है, वो क्या फातिमी है, वो क्या मातमी है, जो मौला अली की विला छोड़ता है। नहीं बात मेरी हदीसे नबी है, अली को फ़कत बेहया छोड़ता है, विलायत अधूरी शराफत अधूरी, अली के बिना है इमामत अधूरी, विलायत अधूरी शराफत अधूरी, अली के बिना है इमामत अधूरी। अभी मांग लो तुम विलायत से माफ़ी, अली तौबा का दर खुला छोड़ता है। वो क्या फातिमी है, वो क्या मातमी है, जो मौला अली की विला छोड़ता है। अली इस ज़माने में कितना बड़ा है, मिजाजी सही फातिमा का खुदा है। अली इस ज़माने में कितना बड़ा है, मिजाजी सही फातिमा का खुदा है। अली की ज़रूरत खुदा को पड़ी है, से अंदे खुदा बुग़्ज़ में खुदा से मदद मांगते हो,
तुम मुजरिम हो वो सब के घर झांकते हो, बुग़्ज़ में खुदा से मदद मांगते हो। तुम मुजरिम हो वो सब के घर झांकते हो, मदद जो अली से नहीं मांगता है, उसे बेसहारा खुदा छोड़ता है। वो क्या फातिमी है, वो क्या मातमी है, जो मौला अली की विला छोड़ता है। नारे सलवात। जानम फिदाए है दिरी या अली अली अली, जानम फिदाए है दिरी या अली अली अली, है मोहम्मद मेरा दिल तो सीना अली, मेरे जीने का वाहिद करीना अली, दीन इस्लाम का है नगीना अली, हक की मंजिल का पहला है जीना अली। नारे सलवात। जानम फिदाए है दिरी या अली अली अली, जानम फिदाए है दिरी या अली अली अली, है मोहम्मद मेरा दिल तो सीना अली, मेरे जीने का वाहिद करीना अली, दीन इस्लाम का है नगीना अली, हक की मंजिल का पहला है जीना अली, दश्त में अब्र का पहला कतरा अली, मेरा मुर्शिद भी आका भी मौला अली, अली मौला अली, हर सू सदाए है दिरी या अली अली अली, जानम फिदाए है दिरी या अली अली अली, सुबह से शाम तक हर पहर हर घड़ी, लब पे अपने रहे नारे हैदरी, यानी बाद यज़दाक है दूसरा आसरा, मैं मुसीबत में अब क्यों परेशान रहूं, गम के मारों का है तू सहारा अली अली मौला अली, जानम फिदाए है दिरी या अली अली अली। नारे सलवात। जानम फिदाए हैदरी या अली। कुरान में एक आय करीमा है कि अगर ये कुरान पहाड़ पर नाजिल होता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, खाशियतम मिन अल्लाह, यानी अल्लाह की खशियत से, अल्लाह के खौफ से ये पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। लेकिन कुरान सामित कुरान क़ल्बे रसूल पर नाजिल हुआ। मौलाए कायनात कौन है? नातिक़े कुरान, जिसके बारे में मीर तकल्लुम कहते हैं कि हैदर हैदर सुनकर अक्सर टूट गए। कुरान के दलील देते हुए मीर तकल्लुम कहते हैं कि कुरान सामिते कुरान होने के बावजूद भी पहाड़ पर नाजिल नहीं हुआ। अगर पहाड़ पर नाजिल होता तो कुरान इस बात की गवाह है, ऐलान कर रहा है कि अगर मैं पहाड़ पर नाजिल होता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। आसमान पर परवरदिगार ज़मीन पर नाजिल करता, ज़मीन टुकड़े में तकसीम हो जाती। लेकिन ये क़ल्बे रसूल पर नाजिल हुआ। क़ल्बे रसूल कितना मजबूत? मीर तकल्लुम कहते हैं कि जो काबे में आने वाला है वो कितना मजबूत है। वो ये कहते हैं हैदर हैदर सुनकर अक्सर टूट गए, जितने सनम थे अंदर बाहर टूट गए। हैदर हैदर
कि कल का नाजिम और है, आज का नाजिम और है। मिसरे दोहराऊंगा नहीं, आज अलग होगा, कल का अलग होगा। हैदर हैदर सुनकर अक्सर टूट गए, जितने सनम थे अंदर बाहर टूट गए। तो बोलते आज दुनिया एतराज करती है हम पर, कैसे हो सकता है कि मौलाए कायनात ने 3 दिन के थे और रसूल से कहा या अली कुरान सुनाऊं, या अली तौरात सुनाऊं, या अली ज़बूर सुनाऊं। रसूल अली ने सुनाया। रसूल ने क्या कहा, अय अली आपने तौरात साहिब तौरात से अच्छा सुनाया, इंजील साहिब इंजील से अच्छा सुनाया। तौरात क्योंकि कुरान अभी नाजिल नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मौलाए कायनात ने कुरान मजीद की तिलावत की। उसके बाद फिर भी दुनिया एतराज करती है कि उसके बेटे ने नोके नेज़ा पे तिलावत कैसे की, सरतन से जुदा था फिर भी तिलावत की। अरे हैदर हैदर सुनकर अक्सर टूट गए, जितने सनम थे अंदर बाहर टूट गए। तो बोलते कुरान तेरे नाजिल होने पर काबे की दीवार के पत्थर टूट गए। हैदर 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 नारे हैदरी हैदरी नारे सलवार। जब अली का नाम लेकर आग पर चलने लगे, जब अली का नाम लेकर पाकिस्तान में एक बच्चा था सिख का, वो बार बार जब गिरता था, खड़ा होता था, शरारत करता था, बार बार कहता था या अली मदद, या अली मदद। एक मर्तबा उसके दादा जान ने पास में बुलाया, बुलाने के बाद कहा बेटा क्या बात है, अपने पोते से कहा क्या बात है, जब तुम गिरते हो तो या अली मदद कहते हो, खेलते हो तो या अली मदद कहते हो, हर वक्त या अली मदद, हर वक्त या अली मदद, हर वक्त या अली मदद। तो पोते ने आवाज दी दादा जान जब मैं ये कहता हूँ या अली मदद, मुझ में इतनी ताकत आ जाती है कि दुनिया में किसी भी ताकतवर इंसान से लड़ सकता हूँ। यानी इतनी ज्यादा मुझे ताकत आती है, किसी और का नाम लेता हूँ ताकत नहीं आती, अली का नाम लेता हूँ ताकत आ जाती है। तो जब अली का नाम लेकर आग पर चलने लगे, हम जले बिल्कुल नहीं, दुश्मन मगर जलने लगे। बहुत जो कि जब अली का नाम लेकर आग पर चलने लगे, तीसरे और चौथे मिसरे पर पूरी तवज्जो, कि जब अली का नाम लेकर आग पर चलने लगे, हम जले बिल्कुल नहीं, दुश्मन मगर जलने लगे। आग पर हम चलते हैं लेकिन दुश्मन जल रहा है, हम जले बिल्कुल नहीं, दुश्मन मगर जलने लगे। और ये जिंदा मौजज़ा है जो हर साल होता है, अय्याम आज़ा में हर साल होता है। कौन सा? मुलाजा फरमाएगा कि जब अली का नाम लेकर आग पर चलने लगे, हम जले बिल्कुल नहीं, दुश्मन मगर जलने लगे। बहुत आहिस्ता थे, शेर आपकी समाज से पेश करूंगा, आपकी समाज तक, लेकिन देखता हूं कितना बावाज़े बुलंद आप बुलंद होते हैं कि जब अली का नाम लेकर आग पर चलने लगे, हम जले बिल्कुल नहीं, दुश्मन मगर जलने लगे। मौजज़ा कैसा है देखो मातम शब्बीर का, मौजज़ा कैसा है देखो मातम शब्बीर का, हाथ मारे हम इधर छाले उधर पड़ने लगे। जो हर बच्चे के सीने से बरामद होता है और सामने वाले का सीना जल्दी कर देता है कि जब अली का नाम लेकर आग पर चलने लगे, हम जले बिल्कुल नहीं, दुश्मन मगर जलने लगे। मौजज़ा कैसा है देखो मातम शब्बीर का, हाथ मारे हम इधर छाले उधर पड़ने लगे। किस तरह सज्जाद से करते हैं बैत का सवाल, जो फकत जंजीर की झनकार से डरने लगे। किस तरह सज्जाद से करते हैं बैत का सवाल, जो फकत जंजीर की झनकार से डरने लगे। और तारीख़ इस्लाम क़यामत तक गवाह देती रहेगी, गवाही देती रहेगी, और आने वाले नस्लों तक ये पैगाम पहुंचाती रहेगी कि तारीख़ इस्लाम सिर्फ 2 चीज़ों से फूला और फला है, या तो खदीजा के माल से, या तो अबू तालिब की आल से, या तो खदीजा के माल से, या तो अबू तालिब की आल से। इस मंजर को जहन में रखते हुए शेर मुलाजा फरमाएगा, इस्लाम सिर्फ 2 चीज़ों से परवान चढ़ा है, या तो खदीजा के माल से, या तो अबू तालिब की आल से। कि जब अली का नाम लेकर आग पर चलने लगे, हम जले बिल्कुल नहीं, दुश्मन मगर जलने लगे। मौजज़ा कैसा है देखो मातम शब्बीर का, हाथ मारे हम इधर छाले उधर पड़ने लगे। तो ऐ खदीजा बस तेरी दौलत का है इतना असर, कल तलक जो थे भिखारी अब गनी बनने लगे। ऐ खदीजा बस तेरी दौलत का है इतना असर,
कल तलक जो थे भिखारी अब गनी बनने लगे। आइए इन्हीं मिसरे के ज़ेर साया गुजार हूँ जनाब हसनैन साहब से कि वह और बारगाह माँ में मंजूर नजराना पेश फरमाएं। जो पीछे हजरात है थोड़ा सा और समेट आ जाए ताकि शायर को भी सुनाने में मज़ा हो और नाज़िम को पढ़ने में मज़ा हो और आप लोग भी सुनने में मज़ा। आप सबको मौलाए कायनात की विलादत की बहुत बहुत मुबारकबाद। महफिल में करके ज़िक्र अली का समझ गए। आसिम मकनपुरी साहब कहते हैं कि महफिल में करके ज़िक्र अली का समझ गए, अपना है कौन कौन पराया समझ गए। महफिल में करके ज़िक्र अली का समझ गए, महफिल में करके ज़िक्र अली का समझ गए, अपना है कौन कौन पराया समझ गए। जो अहले बैत पाक का रिश्ता समझ गए, उसने मतलब देखे कि जो अहले बैत पाक का रिश्ता समझ गए, दरअसल वो नजात का रास्ता समझ गए, दरअसल वो नजात का रास्ता समझ गए। और मरहब मिजाज ठोकरे खाएंगे हर तरफ, मरहब मिजाज ठोकरे खाएंगे हर तरफ। हम तो अली का नक्शे कफ़े पा समझ गए, हम तो अली का नक्शे कफ़े पा समझ गए। और उनकी समझ में आ गई मौला की अज़मतें, उनके समझ में आ गई मौला की अज़मतें। जो भी गदीर खुम का किस्सा समझ गए, जो भी गदीर खुम में का किस्सा समझ गए। और ये भी अली की पाक विलादत की देन है। बिलखुसूस शेख फरमाए कि ये भी अली की पाक विलादत की देन है। हम भी वक़ार हुर्मत काबा समझ गए, हम भी वक़ार हुर्मत काबा समझ गए। नारे सलावत का सहारा दे। कभी एक शायर ने कहा था कि ये इस्तेमाल कुछ न बाटो मारो सब मिटवाए दी। इसके हवाले से शेर फरमाएं कि अलम ताजिए के बारे माँ फतवन ढेर लगावत हो, अलम ताजिए के बारे माँ फतवन ढेर लगावत हो। 13 रजब शुभरात मुहर्रम सब बिदअत बतावत हो। अलम ताजिए के बारे माँ फतवन ढेर लगावत हो। 13 रजब शुभरात मुहर्रम सब बिदअत बतलावत हो। पहन उचक्का पैजामा तुम, पहन उचक्का पैजामा तुम गली गली मंडरावत हो। पहन उचक्का पैजामा तुम गली गली मंडरावत हो। 2 का 2 ना 22 बताई के उल्टा पाठ पढ़ावत हो। 2 का 2 ना 22 बताई के उल्टा पाठ पढ़ावत हो। और बेदीनी का दीन बताई के कितने का बहकाए दियो, बेदीनी का दीन बताई के कितने का बहकाए दियो। कलमा पढ़ के बने मुनाफिक साहब नारे बेदीनी का दीन बता के कितने का पिटवाए दियो। कलमा पढ़ के हुए मुनाफिक मारो सब मिटवाए दियो। कलमा पढ़ के मुनाफिक मारो सब मिटवाए दियो। कलमा पढ़ के हुए मुनाफिक मारे सब मिटवाए दियो। और नबी के तरकम कुछो ना ही पट्टी यही पढ़ावत हो। अरे नबी के तरकम कुछो ना ही पट्टी यही पढ़ावत हो। इनका उनका उनकी ड्योड़ी फिर काहे दफनावत हो। कि नबी के तरकम कुछो ना ही फिर नबी के तरकम कुछो ना ही पट्टी यही पढ़ावत हो। इनका उनका उनकी ड्योड़ी फिर काहे दफनावत हो। अपनी करनी और कतनी पर इतना क्यों शर्मावत हो। अरे अपनी करनी और कतनी पर इतना क्यों शर्मावत हो। चिड़िया चुग गई खेतन का अब खड़े खड़े पछतावत हो। चिड़िया चुग गई खेतन का अब खड़े खड़े पछतावत हो। चिड़िया नबी के तरकम कुछो ना ही पट्टी यही पढ़ावत हो। इनका उनका उनकी ड्योड़ी फिर काहे दफनावत हो। अपनी करनी और कतनी पर इतना क्यों शर्मावत हो। चिड़िया चुग गई खेतन का अब खड़े खड़े पछतावत हो। अरे बाग फिदक का लूट के 2 जग देखो खूब कमाए लियो। बाग फिदक का लूट के देखो 2 जग खूब कमाए लियो। मुस्लिम हुई के बने वहाँ बीमार सब मिटवाए दियो। मुस्लिम हुई के बने वहाँ बीमार सब मिटवाए दियो।
अगला बंद देखें, अगला फिर देखें कि झूठ की कोई हद ही नहीं, सच की सच्ची ये हद है। झूठ की कोई हद ही नहीं, सच की सच्ची ये हद है। अव्वल दोयम सोयम छोड़ो तन्हा मौला सैयद है। अव्वल दोयम सोयम छोड़ो तन्हा मौला सैयद है। झूठ की कोई हद ही नहीं, सच की केवल ये हद है। अव्वल दोयम सोयम छोड़ो तन्हा मौला सैयद है। हव्वद है ना हुद्दी है और ना कोई अबजद है। हव्वद है ना हुद्दी है और न कोई अबजद है। ओहद में केवल मेरा मौला और उसका अहमद है। ओहद में केवल मेरा मौला और उसका अहमद है। ओहद से सरपट ऐसे भाग्यो, अरे ओहद से सरपट ऐसे भाग्यो, नाकों तक कटवाए दियो। ओहद से सरपट ऐसे भाग्यो, नाकों तक कटवाए दियो। कियो इस्तेमाल कुछ ना बांटो, मारे सब मिटवाए दियो। और अगला बंद देखें कि बाबे खैबर तोड़े वाले अली का मनसब जाने उनाए। अरे बाबे खैबर तोड़े वाले अली का मनसब जाने उनाए। जंगे उससे भागे वाले लोगन का पहचाने उनाए। अरे बाबे खैबर तोड़े वाले अली का मनसब जाने उनाए। जंगे ओहद से भागे वाले लोगन का पहचाने उनाए। और दीन के दुश्मन से लड़ने का मनमा अपने ठाने उनाए। दीन के दुश्मन से लड़ने का मनमा अपना ठाने उनाए। अपनी अपनी जगह न छोड़ो, नबी का कहना माने उनाए। अपनी अपनी जगह न छोड़ो, नबी का कहना माने उनाए। अरे अपने मुंह से फूंक के मारे, अपना दिया बुझाए दियो। अपने मुंह से फूंक के मर के अपना दिया बुझाए दियो। कलमा पढ़ के हुए मुनाफिक मारे, सब मिटवाए दियो। और कदीर के हवाले से मैं और कितने की तो सांसें रुक गई, कितने का दिल हौला है। आखिरी बस फरमाएं कि कितने की तो सांसें रुक गई, कितने का दिल हौला है। कहीं का खून बताऊं, कैसन कैसन खौला है। तीसरे मिसरे पे तवज्जो चाहूंगा कि कितने की तो सांसें रुक गई, कितने का दिल हौला है। कहीं का खून बताएं, कैसन कैसन खौला है। अरे जिसका जिसका मैं मौला हूँ, अली भी उसका मौला है। जिसका जिसका मैं मौला हूँ, अली भी उसका। जिसका जिसका मैं मौला हूँ, अली भी उसका मौला। जिसका जिसका मैं मौला हूँ, अली भी उसका मौला है। कुछ के सुन के खुश हुई गए तो कुछ का मुँह तो फूला है। कुछ को सुन के खुश हुई गए, अरे कुछ का मुँह तो भूला है। हाय हाय लिख के तेवर देखो, मुफ्तिन तक पहुँचाए दियो। हाय हाय लिख के तेवर देखो, मुफ्तिन तक पहुँचाए दियो। पढ़ो कलमा पढ़ के हुए मुनाफिक मारे, सब मिटवा दियो। कलमा पढ़ के हुए मुनाफिक मारे। नारे हसनैन तुम की बातों को उनके अंदाज में समझावते हो। जिसे जिक्र शह कर वो बड़ा अच्छा नहीं लगता। मरहब की इन्होंने बात कही थी, बस उसी का जिक्र करूंगा। और शायर आपके हवाले की, जिसे जिक्र शह कर वो बड़ा अच्छा नहीं लगता, उसे हक का कोई भी फैसला अच्छा नहीं लगता। जिसे जिक्र शह कर वो बड़ा अच्छा नहीं लगता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसानियत को कत्ल किया है। सिर्फ आवाज़ जो बुलंद की थी अपने बाबा के नक्शे कदम पर, मौलाए कायनात अगर हक है तो इमाम हुसैन ने मैदान करबला में हक को परवान चढ़ाया है, जालिम के खिलाफ बगावत की है। जालिम का कोई धर्म नहीं था, कोई मजहब नहीं होता। इसका मतलब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मैदान करबला में जो कुर्बानी पेश की थी, वो सिर्फ और सिर्फ मजलूम को बचाया है, जालिम को निस्तो नाबूद, जालिम को बेनकाब किया है। इसीलिए जिसे जिक्र शह कर वो बला अच्छा नहीं लगता, हर एक मिसरे पर पूरी तवज्जो। जिसे जिक्र शह कर वो बला अच्छा नहीं लगता, उसे हक का कोई भी फैसला अच्छा नहीं लगता। मेरे मद्दे मुकाबिल हसन साहब, मेरे मद्दे मुकाबिल मरहबो अंतर को बुलवा दो। कहा असगर ने बाबा हुरमुला अच्छा नहीं लगता। मेरे मद्दे मुकाबिल मरहबो अंतर को बुलवा दो। कहा असगर ने बाबा हुरमुला अच्छा नहीं लगता। और वो जो कहते हैं कि सिर्फ नमाज करते हैं वो भी सुने, और जो वो कहते हैं सिर्फ अदादारी वो भी सुने। इस शेर में उनका जवाब है दोनों। मौलाना अली साहब ने क्या कहा था? नमाज बर वक्त है, अजादारी हर वक्त है।
उसी बात के ज़ैल में ये शेर मुलाजा फरमाएगा, नमाज बर वक्त, अज़ादारी हर वक्त, जिसे जिक्र शह करबो बला अच्छा नहीं लगता, उसे हक़ का कोई भी फैसला अच्छा नहीं लगता। मेरे मद्दे मुकाबिल मरहबा अंतर को बुलवा दो, कहा करने बाबा हुरमुला अच्छा नहीं लगता। इशारा करूंगा, समझना आपका काम है। कहा करने बाबा हुरमुला अच्छा नहीं लगता, जो दागे मातमे सरवर नहीं सीने पे तेरे फिर, जो दागे मातमे सरवर नहीं सीने पे तेरे फिर, तेरे माथे पे काला दायरा अच्छा नहीं लगता। जो दागे मातमे सरवर नहीं सीने पे तेरे फिर, तो तेरे माथे पे काला दायरा अच्छा नहीं लगता। तो नबी ने क्या कहा खुद में, ये वाए सब भुला बैठे, हमें इन हाफिजों का हाफिजा अच्छा नहीं लगता। हमें इन हाफिजों का हाफिजा अच्छा नहीं लगता। ये इन्हीं मिसरे के ज़रिए साया गुजारिशगुजार जनाब अरशद साहब से कीमाएँ और बारगाह माँ में मंजूर नजराने क़िदत पेश फरमाएँ। पहले आपको तेरा रजब की बहुत मुबारकबाद। उस्ताद मौला अब्बास के वाले से एक शेर तो खुद को पसंद है, वही पढ़े भाई। मुझे ये डर है अकीदे जुदा ना हो जाएं, मुझे ये डर है अकीदे जुदा ना हो जाए, खता अहले खता से खता ना हो जाए। और अली की हूँ बहु तस्वीर है अब्बास जरी, नुसैरियों के कहीं दो खुदा ना हो जाए। जवाब पढ़ना था लेकिन अब हसनैन साहब ने जरा मोड़ दिया है मौजू को, तो उसी हवाले से एक मुनाजरा है कि मजलिस से बाहर एक निकलता है जब अदादार, तो उसे कुछ लोग देखते हैं तो उससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, उसका जवाब है एक नारे सवाल। दोस्तों आओ सुनाऊं तुमको मैं एक वाक़या, एक दिन मजलिस से मैं अपने घर की जानिब चला, रास्ते में सामना वाइस मेरा हो गया, हस्बे आदत तंजिया लहजे में वो कहने लगा, शिरक है गैरे खुदा पर अश्क बरसाना सुनो। मैं ये बोला बात अब तुम मेरी मौलाना सुनो। काट कर बात मेरी फिर उसने किया ये सवाल, क्यों मदद है दर से लेते हो बजाए जुलजलाल। मैं ये बोला अपनी बो सीधा किताबें तो खंगाल, उनमें मिल जाएगी तुझको जंगे खैबर की मिसाल, उनमें साबित हो जाएगा ये बहस ये बेकार है, नारे हैदर लगाना सुन्नते सरकार है। नारा हैदरी, नारे सलवार। बातों बातों में जालत जब उसकी खुलने लगी, बात बढ़ते फिर जिक्र करबला तक आ गई। वो ये बोला करबला तो जंग शहजादों की थी, मैं ये बोला करबला तो दीन जिंदगी इस्लाम की। तेरे शहजादे से बढ़कर यूं मेरा शबीर है, वो सरा पारिश है और ये वारिसे तत्हीर है।
मुंह बनाकर दिल मिलाकर फिर उसकी चली जुबां, तू है मौलाई तो है दर के फज़ाइल कर बयान। मैं ये बोला इस कदर बर्दाश्त तुझ में है कहाँ, सोच ले दिल पर तेरे चलने लगेंगी बिजलियाँ, तेरी सेहत के लिए काफी है ये गैबी पुकार। लाफता इल्ला लिया सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। बात ईमाने अबू तालिब की उसने छेड़ दी, कुफ्र पर उसके मुताबिक गुजरी उनकी जिंदगी। मैं ये बोला फिर तो ये तौहीन है अल्लाह की, परवरिश काफिर के घर सरकार की होती रही। अक़्दे पैगंबर पढ़ा जिसने वो इंसान कौन है, अगर अबू तालिब है काफिर फिर मुसलमान कौन पढ़ के लाहौल फिर आखिर खुद ही वो गायब हो गया। फिर मुझे रोता हुआ मैदान महशर में मिला, मुस्कुरा कर मैंने पूछा खैर तो है क्या हुआ। आ भर कर वो ये बोला हाय मैं मारा गया, अब यकीन आया गमे सरवर में रोना ठीक था। मानता हूँ मैं तकल्लुम तेरा कहना ठीक था। एक दो शेर और मिटा ना पाए अब तक जो लकीर काबे की, जहां में जिक्र अली मिटाने निकले हैं, और अली से बुग़्ज़ व हसद रख करके ये सारी दुनिया को अपने बाप का शजरा बताने निकले हैं। एक नारे से बात एक और उनका बात है, जिंदगी का भरोसा नहीं, जिक्र हैदर किया कीजिए। जिंदगी का भरोसा नहीं, जिक्र हैदर किया कीजिए। आक़िबत भी सवर जाएगी, ये फरीज़ा अदा कीजिए। लाख सजदे किए जाइए फिर भी बख्शिश ना हो पाएगी। लाख सजदे किए जाइए फिर भी बख्शिश ना हो पाएगी। ये मोहम्मद का फरमान है, इनके घर से वफा कीजिए। जिंदगी का भरोसा नहीं, मर भी जाए तो मरते नहीं। हम तो कसरत से डरते नहीं। कुफ्र है अगर विलाए अली, हमको काफिर कहा कीजिए। जिंदगी का भरोसा
भरोसा नहीं, जिक्र हैदर किया कीजिए। दर पे आकर ये एक सुभान दर पे आकर के ये शबीर के एक राहिब ने की इल्तिजा। मैं सवाली हूँ शाहे ज़मन, मुझको बेटे अता कीजिए। जिंदगी का भरोसा नहीं, जिंदगी का एक सवाल आखिरी एक शेर आज की तारीख के हवाले से कि हुक्म खुदा से रौनक परवास तोड़ दी, हुक्म खुदा से रौनक परवास तोड़ दी और परवास ऐसी की हद रफ्तार तोड़ दी। हुक्म खुदा से रौनक परवास तोड़ दी और परवास ऐसी की हद रफ्तार तोड़ दी। और जिब्रील ने अली के आमद के जोश में दर खोलना था मगर दीवार तोड़ दी। मुझको बेटे अता कीजिए, राहिब हुआ जो करके पेसर का सवाल चुप। बोले रसूल है नहीं किस्मत में लाल चुप। सरवर ने देखा जब उसे गम से निढाल चुप, फिर रह न सका फातिमा जहरा का लाल चुप। आखिरी शेर में लाजा फरमाएगा कि राहिब ने रसूल से सवाल किया था, या रसूलल्लाह मेरे हक में दुआ कर दीजिए ताकि परवरदिगार मुझे औलाद अता कर दे। रसूल ने क्या कहा कि मैं तेरी किस्मत का सितारा देख रहा हूँ, अभी अंधेरे में छुपा हुआ, तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं। राहिब मायूस होकर लौटने लगा। इमाम हुसैन इस्लाम का भी बचपना है, इमाम हुसैन इस्लाम जवानी की दहलीज में भी कदम नहीं रखा है, लेकिन राहिब को देखा, राहिब के चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। राहिब वापस जा रहा था, आने वाली नस्लें क़यामत तक ये एतराज़ करती। रसूल कहते हैं कि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, जो कहता हूँ वो अल्लाह कहलवाता है, तो मैं अल्लाह कहता वही मैं कहता हूँ। मैं दरे रसूल पे गया था, लोग कहते हैं कि दरे रसूल पे, दरे अहले बैत पे जाओ, कभी मायूसी नहीं मिलेगी, कभी खाली हाथ नहीं लौटाओ जाओगे। वाक़ईन तारीख़ इस्लाम में लिख देती कि दरे रसूल पर एक राहिब गया था। दरे रसूल, दरे अहले बैत वो मकाम है, वो जगह है जहाँ किसी भी मजहब का साइल आए खाली हाथ नहीं जाता। इनके वहाँ ना भी कुछ हो, मिट्टी उठा के दे देती है, सोने चांदी में तब्दील हो जाती है। मुअर्रिख ये लिख देता कि दरे रसूल पे गया था, खाली हाथ लौट आया। इमाम हुसैन इस्लाम ने मायूसी देखी, राहिब हुआ जो करके पेसर का सवाल चुप। बोले रसूल है नहीं किस्मत में लाल चुप। सरवर ने देखा जब उसे गम से निढाल चुप, फिर रह न सका फातिमा ज़हरा का लाल चुप। तो हंसकर कहा नबी से शह मशरक़ैन ने, औलाद साथ उसको अता की हुसैन ने। हंसकर कहा नबी से शह मशरक़ैन ने, औलाद साथ उसको अता की हुसैन ने। आइए इन्हीं मिसरे के ज़ेर साहब गुज़ार हूँ जनाब ज़ीशान साहब से कि आएँ और बारगाह इमाम में मंजूर नज़राना क़िदत पेश फरमाएँ। आप हज़रात नारे सलवात से एक बहुत बुलंद सलवात। अभी मौलाना साहब जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम के हवाले से बात कर रहे थे, तो शुरुआत वहीं से करते हैं, छोटे अली से। सिर्फ 2 मिसरे हैं बतौर ख़ास। बहुत बुलंद सलवात में 9 लाख सर झुके हैं तबस्सुम के सामने। सिर्फ 2 ही मिसरे हैं कि 9 लाख सर झुके हैं तबस्सुम के सामने, असगर ने जंग जीत ली हमला किए बगैर। 9 लाख सर झुके हैं तबस्सुम के सामने, असगर ने जंग जीत ली हमला किए बगैर। एक बात से बुलंद सलवात भेजते एक इससे बेहतर सलवात भेजती कि कहीं बंदा कहीं खालिक कहीं माबूद होता है, कहीं बंदा कहीं खालिक कहीं माबूद होता है। अली वही होता है जो कि लामहदूद होता है, अली वही होता है जो कि लामहदूद होता है। और अली को इस कदर हमसे मोहब्बत है, जहाँ वालों इधर हम नाम लेते हैं उधर मौजूद होता है, इधर हम नाम लेते हैं
उधर मौजूद होता है। बहुत बुलंद सलवात भेजिए। मौलाना साहब जिक्र कर रहे थे कि आज़ादारी का कोई वक्त नहीं होता, उसी के हवाले से कि शाह ने तामीर की है करबला सबके लिए, शाह ने तामीर की है करबला सबके लिए, जिस तरह से धूप पानी और हवा सबके लिए। सब बतौर खास एक मिसरा कि शाह ने तामीर की है करबला सबके लिए, जिस तरह से धूप पानी और हवा सबके लिए, तो खाना काबा खुदा का करबला शब्बीर की। मौलाना साहब मिसरा देखें कि खाना काबा में हर कोई जा सकता और हर कोई नहीं जा सकता, और फर्श अज़ा पे हर कोई आ सकता है। कि खाना काबा खुदा का करबला शब्बीर की, एक घर मखसूस है और दूसरा सबके लिए। एक घर मखसूस है और दूसरा सबके लिए, तो हुर्ने खत जन्नत से भेजा है अज़ादारों के नाम। हुर्ने खत जन्नत से भेजा है अज़ादारों के नाम, खैरियत के बाद लिखी है दुआ सबके लिए। हुर्ने खत जन्नत से भेजा है अज़ादारों के नाम, खैरियत के बाद लिखी है दुआ सबके लिए। तो हर इबादत गाह सो जाती है अपने वक्त पर, जागती रहती है लेकिन करबला सबके लिए। कि हर इबादत गाह सो जाती है अपने वक्त पर, जागती रहती है लेकिन करबला सबके लिए। एक बार बुलंद सलवात भेजिए। दो तीन मिसरे कि हम मदह अली में दार पे भी लफ्ज़ों को रवानी देते हैं। हम मदह अली में दार पे भी लफ्ज़ों को रवानी देते हैं। अरे कटती है ज़बानें कट जाए, पैगाम ज़बानी देते हैं। ओ शाहिद है अदाएं मीसम भी, हम हैं वो अली के दीवाने। शाहिद है अदाएं मीसम भी, हम हैं वो अली के दीवाने। अरे जिस पेड़ पे सूली चढ़ना हो, उस पेड़ को पानी देते हैं। हम मदह अली में दार पे भी लफ्ज़ों को रवानी देते हैं। लफ्ज़ों को रवानी देते हैं। मिसरा देखिए मौलाना साहब बता रहा खास कि पेशानिए हुर पर ये कह कर रुमाल को बांधा सरवर ने। पेशानिए हुर पर ये कह कर रुमाल को बांधा सरवर ने। अरे जन्नत भी फिदा हो जाएगी, हम ऐसी निशानी देते हैं। हम मदह अली पे दार में भी लफ्ज़ों को रवानी देते हैं। आखिरी दो मिसरे कि अब्बास की तुर्बत के ही करीब पानी ने ठहर कर बतलाया। अब्बास की तुर्बत के ही करीब पानी ने ठहर कर बतलाया। अरे मैं बहता हूँ
बास मुझे जब हुक्म रवानी देते हैं हम मदह अली में। हम मदह अली में तार से भी लफ्ज़ों को रवानी देते हैं। पेशानी पटकने से नमाजी नहीं बनता। पेशानी चौथे में से पूरी तवज्जो की। पेशानी पटकने से नमाजी नहीं बनता। माथे पे लहू मलने से गाजी नहीं बनता। पेशानी पटकने से अखलाक उस शय का नाम है कि जो हर इंसान अपनी मेहनत से कमाता है। कोई भी शय आसानी से मिल जाए, लेकिन अखलाक वो शय है जो मेहनत से कमाई जाती है। इसी के बस मंजर शेर मुलाजा फरमाएगा कि आखिरी मजमे तक तवज्जो चाहूँगा कि पेशानी पटकने से नमाजी नहीं बनता, माथे पे लहू मलने से गाजी नहीं बनता। तो किरदार से इंसान को मिलती है बुलंदी, किरदार से इंसान को मिलती है बुलंदी। काबे में गधा जाने से हाजी नहीं बनता। पेशानी पटकने से नमाजी नहीं बनता। पेशानी पटकने से नमाजी नहीं बनता। माथे पे लहू मलने से गाजी नहीं बनता। तो किरदार से इंसान को मिलती है बुलंदी। काबे में गधा जाने से हाजी नहीं बनता। काबे में गधा जाने से हाजी नहीं बनता। आइए इन्हीं मिसरे के ज़ेरे साया गुज़ारिश हूँ अपने हमनाम जनाब आज़म साहब से किवाएँ और बारगाह इमाम में मंजूर में तक पेश फरमाएँ। आप हज़रात नारे सलवासन का खैर मक़दम करें। आप सबको मुबारक हो 13 रजब। कुछ मिसरे। अली अली मौला, अली अली मौला, अली अली मौला, अली अली मौला। के काबे में जब पाई विलादत लोगों का गम और बढ़ा। काबे में जब पाई विलादत लोगों में गम और बढ़ा। हो गए जब दामाद पैगंबर लोगों में गम और बढ़ा। हो गए जब दामाद पैगंबर दर्दे पैगम और बढ़ा। सदियों पुराना जख्म हसद का होता जाए गहरा। अली अली मौला, अली अली मौला। मैं जिसका मौला हूँ लोगों उसके अली भी मौला हैं। मैं जिसका मौला हूँ लोगों उसके अली भी मौला हैं। अहमद ने खुम के मैदान में जिस दिन ये ऐलान किया। अहमद ने खुम के मैदान में जिस दिन ये ऐलान किया। कुछ गूंगो बैरों के अलावा सारा मजमा बोला। अली अली मौला। वक्त मुसीबत ये दीवाना पन भी अच्छा लगता है। वक्त मुसीबत ये दीवाना पन भी अच्छा लगता है। तुझको पुकारे रब के बदले ये भी अच्छा लगता है। तुझको पुकारे रब के बदले ये भी अच्छा लगता है। अरे थोड़ा थोड़ा हर मोमिन का दिल है नुसैरी वाला। अली अली मौला, अली मौला। तुझको पुकारा तुझको बुलाया तुझसे आस लगाते हैं। तुझको पुकारा तुझको बुलाया तुझसे आस लगाते हैं। तेरे एक इशारे पर मुर्दे जीवन पाते हैं। तेरे एक इशारे पे मुर्दे जीवन पाते हैं। नाम से तेरे हर मुश्किल का धुआं चेहरा। अली अली मौला, अली अली मौला। एक नारे सलवार।
वीरान खुदा का घर था, बुत मान के सब बैठे थे। वीरान खुदा का घर था, बुत मालिक बन बैठे थे। वीरान खुदा का घर था, बुत मालिक बन बैठे थे। हम पूजा के लायक हैं इतरा कर ये कहते थे। हम पूजा के लायक हैं इतरा के ये सब कहते थे। दीवार फटी क्या बाकी, दीवार फटी का बाकी, किस्मत बदली का बाकी, यौमे तेरा रजब आ गया, ये खुशी का सबब आ गया। मसजूदे मलायक की आमद का समर है, सजदों की सरजमी बना अल्लाह का ये घर है। मसजूदे मलायक की ये आमद का समर है, सजदों की सरजमी बना अल्लाह का ये घर है। इमरान का जानी आया, काबे को किबला बनाया। इमरान का जानी आया, काबे को किबला बनाया। जब देखा वजहुल्लाह को दिल हर बुत का घबराया। जब देखा वजहुल्लाह को दिल हर बुत का घबराया। इस वास्ते कुल आलम ने बड़ी धूम से जश्न मनाया। दोनों शहरी का रब आ गया और खुशी का सबब आ गया। गिरता हुआ जमीन पर बच्चा सफल गया, बेसाख्ता जुमा ने कहा या अली मदद। हुर सो रहा था अपने मुकद्दर की गोद में, करवट जो ली तो आ गया सरवर की गोद में। हुर सो रहा था अपने मुकद्दर की गोद में, करवट जो ली तो आ गया सरवर की गोद में। आइए इन्हीं मिसरे के ज़ाहिर साया गुज़ार हूँ जनाब फिरोज साहब से दुआ है और बारगाह इमाम में मंजूर नजराना क़दर पेश फरमाएं। आप हजरात नारे सलवात का खैर। दुरूद पढ़ेंगे खुद के नारे सलवात। इस जश्न की तहे दिल से आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस जश्न की हकीकी मुबारकबाद इस जश्न के मालिक को मुख्तार को पेश करता हूँ आप सबकी जानिब से। दुरूद पढ़े मिलजुल के। तेरा रजब को घर घर महफिल सजा सजा कर, तवज्जो चाहता हूँ कि तेरा रजब को घर घर महफिल सजा सजा कर, कि तेरा रजब को घर घर महफिल सजा सजा कर जालिम को मार डाला, नारा लगा लगा जालिम को मार डाला, नारा लगा लगा कि ऐ फातिमा के दिल खादिम हूँ मैं तुम्हारा, कि ऐ फातिमा के दिल खादिम हूँ मैं तुम्हारा। जिब्रील कह रहे हैं झूला 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 कर, कि जिब्रील कह रहे हैं झूला 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 कर। तो दिल दिल बन गया है मोमिन
कि दिल दिल बन गया है मोमिन, लब बन गए हैं ताहिर, ज़हरा के दुश्मनों पे लानत करा करा के दुश्मनों पे लानत करा करा के। दुरूद पढ़े मिलजुल के। एक और बाबा से बुलंद नारे सलवात। मेरे अली का कि मेरे अली का चेहरे अनवर इस दर्जा कुरानी है, इस दर्जा कुरानी है कि मेरे अली का चेहरे अनवर इस दर्जा कुरानी है। देखने वाले ये कहते हैं पढ़ने में आसानी है, पढ़ने में आसानी है कि देखने वाले ये कहते हैं पढ़ने में आसानी है, पढ़ने में आसानी है। महफिल शैका कब्र के अंदर मुझको ये इनाम मिला कि महफिल शैका कब्र के अंदर मुझको ये इनाम मिला। बोले फरिश्ते मुझसे आके सूरत जानी पहचान, हैदर 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 नारे हैदरी 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 नारे सलवात। कि बोले फरिश्ते मुझसे आके सूरत जानी पहचानी है, सूरत जानी पहचानी है। तवज्जो चाहता हूं इन दो मिसरों पर कि कहते हो तुम दरियाए शुजात ऐरे गैरे लोगों को, कि कहते हो तुम दरियाए शुजात ऐरे गैरे लोगों को। देखना है अब जंगे ओहद में किसमें कितना पानी है, किसमें कितना पानी है। देखना है अब जंगे ओहद में किसमें कितना पानी है, किसमें कितना पानी है। मेरे अली का चेहरा अनवर इस दर्जा कुरानी है, इस दर्जा कुरानी है। दुरूद पढ़े मिलजुल के। एक और बाबा से बुलंद नारे सलवात। कि सुनो ज़हरा के एहसान सुनो, सुनो ज़हरा के एहसान, राज़िया मर्जिया उम्मे अबीहा या फातिमा ज़हरा। कि खुश होता है खालिक अकबर सुन के मिदहत ज़हरा की, कि खुश होता है खालिक अकबर सुन के मिदहत ज़हरा की। हाफिज़ कुरान तू क्या जाने क्या है अज़मत ज़हरा की। खुद कुरान ने सीखा है, खुद कुरान ने सीखा है इनसे पढ़ना कुरान। सुनो ज़हरा के एहसान सुनो, सुनो ज़हरा के एहसान। कि अपने हो या हो के पराए सबने बात ये मानी है। ज़हरा के बेटों ने कल भी दीन की निगरानी है।
अपने हो या हो के पराए, सबने बात ये मानी है। ज़हरा के बेटों ने कल भी दीन की निगरानी है। आज भी ज़हरा का एक बेटा, आज भी ज़हरा का एक बेटा दीन का है निगहबान। सुनो ज़हरा के एहसान, सुनो सुनो ज़हरा के एहसान। सुनो ज़हरा के एहसान, सुनो सैयदा की शान, सैयदा की अज़मत, सैयदा की मंजिलत, सैयदा का वक़ार, सैयदा का मकाम, सैयदा की बुलंदी, सैयदा का कमाल अपनी जगह है। सैयदा का जिक्र कर रहे थे जनाब फिरोज़ साहब, सैयदा की शान तो अपनी जगह है, सैयदा की कनीज़ का मकाम क्या है? शेर में मुलाज़ा फरमाएगा, खुदा ही जाने कि क्या है मकाम फ़िज़्ज़ा का। सैयदा की बुलंदियों का इंतहा नहीं किया जा सकता, अंदाज़ा नहीं लगा सकता, उसकी कनीज़ का क्या एहसान है। मुलाज़ा फरमाएगा कि खुदा ही जाने कि क्या है मकाम फ़िज़्ज़ा का। इमाम करते हैं जब एहतराम फ़िज़्ज़ा का। इमाम हसनैन ने माँ कहा है जनाब फ़िज़्ज़ा को, शहज़ादी को जनाब कनीज़, जनाब फ़िज़्ज़ा को कनीज़ है जो कि, लेकिन इमाम ने माँ कहा है कि खुदा ही जाने कि क्या है मकाम फ़िज़्ज़ा का। ज़हरा का जिक्र हो रहा था, उसकी खादमा का जिक्र कर रहा हूँ कि खुदा ही जाने कि क्या है मकाम फ़िज़्ज़ा का। इमाम करते हैं जब एहतराम फ़िज़्ज़ा का। तुम शहज़ादी का मुकाबला करते हो, शहज़ादी की कनीज़ का मुकाबला सुनो क्या कर पाओगे कि खुदा ही जाने कि क्या है मकाम फ़िज़्ज़ा का। इमाम करते हैं जब एहतराम फ़िज़्ज़ा का। तुम्हारी फिक्र की क्या हैसियत की तुम समझो, समझ सके न जब कंबर कलाम फ़िज़्ज़ा का। तुम्हारी फिक्र की क्या हैसियत की तुम समझो, समझ न जब सके कंबर कलाम फ़िज़्ज़ा का। अब इससे और बड़ी मनक़बत में क्या लिखूं, कसीदा पढ़ते हैं 12 इमाम फ़िज़्ज़ा का। अब इससे और बड़ी मनक़बत में क्या लिखूं, कसीदा पढ़ते हैं 12 इमाम फ़िज़्ज़ा का। तो जवाब पहले बताओ तो रुतबे मरियम, फिर हम बताते हैं क्या है मकाम फ़िज़्ज़ा का। फिर हम बताते हैं क्या है मकाम फ़िज़्ज़ा का। ये इन्हीं अशार के ज़ेर साया गुज़ार जनाब फरमान साहब थे कि वाह और बारगाह इमाम में मंजूर नजर पेश फरमाए। आप हज़रात बुलंद तरीन सलवात से नारे सभी को विलादत मौला मुश्किल कुशा अली की विलादत की मुबारकबाद पेश करते हैं और उन्हीं की शान में चंद मिसरे आपकी समातों के हवाले हैं कि जिसका नजफ़ की खाक से रिश्ता नहीं हुआ, कि जिसका नजफ़ की खाक से रिश्ता नहीं हुआ, रोशन कोई चिराग भी ऐसा नहीं हुआ। कि जिसका नजफ़ की खाक से रिश्ता नहीं हुआ, रोशन कोई चिराग भी ऐसा नहीं हुआ। तो काबा तो दूर मौलूद काबा तेरी कसम, मस्जिद में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। काबा तो दूर मौलूद काबा तेरी कसम, काबा तो दूर मौलूद काबा तेरी कसम, मस्जिद में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद न चांदनी ना तारो बरी शहर से मिला, न चांदनी न तारो बरी शहर से मिला, जुनूर काबे की दीवार वाले दर से मिला। और खुशा नसीब इस तोहफ़े नमाज के साथ, खुशा नसीब इस तोहफ़े नमाज के साथ हमें इमाम भी अपना खुदा के घर से मिला। खुशा नसीब इस तोहफ़े नमाज के साथ हमें इमाम भी अपना खुदा के घर से मिला। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद फर्श महफिल बिछाए बैठे हैं, फर्श महफिल बिछाए बैठे हैं, दिल से दिल को लगाए बैठे हैं। आमद रफ्त है फरिश्तों की, जश्न हैदर सजाए बैठे हैं। और आक़िबत अपनी दुश्मनाने अली, आक़िबत अपनी दुश्मनाने अली अपने हाथों गवाए बैठे हैं। और जश्न मौलाए कायनात है आज, जश्न मौलाए कायनात है आज, शेख क्यों तिल मिलाए बैठे हैं। जश्न मौलाए कायनात है आज, शेख क्यों तिल मिलाए बैठे हैं। तो क्यों उन्हें हज़रतो जनाब कहें,
बहुत तवज्जो का तालिब हूँ कि क्यों उन्हें हजरतो जनाब कहें, हक जो सहरा का खाए बैठे हैं, कि क्यों उन्हें हजरतो जनाब कहें, हक जो सहरा का खाए बैठे हैं। और हम लगाते हैं नारे हैदर, हम लगाते हैं नारे हैदर, आप क्यों तिल मिलाए बैठे हैं। हम लगाते हैं नारे हैदर, आप क्यों तिल मिलाए बैठे हैं। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। कि नाम अब्बास का लेने को जो तैयार नहीं, नाम अब्बास का लेने को जो तैयार नहीं, मेरा दावा है कि माँ उसकी वफादार नहीं। नाम अब्बास का लेने को जो तैयार नहीं, मेरा दावा है कि माँ उसकी समझ वफादार नहीं, मेरा दावा है कि माँ उसकी वफादार नहीं। तो क्यों समझ में नहीं आता गमे सरवर अब तक, क्यों समझ में नहीं आता गमे सरवर अब तक। शेख की नस्ल में क्या कोई समझदार नहीं, क्यों समझ में नहीं आता गमे सरवर अब तक। शेख की नस्ल में क्या कोई समझदार नहीं। तो माँ ने घुट्टी में पिलाई है वफाए अब्बास, माँ ने घुट्टी में पिलाई है वफाए अब्बास, इसलिए फर्श अज़ा पर कोई गद्दार नहीं, इसलिए फर्श अज़ा पर कोई गद्दार नहीं। इसलिए फर्श अज़ा पर कोई गद्दार नहीं। एक मिसरा तरह हुआ था आज के 3 साल पहले डैडी कूल पे कि जो नबी की आल से वाबस्तगी रखते नहीं। एक मल्ला और चंद अशार आपकी समात की नज़र करने जा रहा हूँ, फिर शायर आपके हवाले। मतलब पेश खिदमत है कि जो विलायत की दिलों में रोशनी रखते नहीं। बहुत तवज्जो की, जो विलायत की दिलों में, मिसरा तरह क्या था, जो नबी की आल से वाबस्तगी रखते नहीं, जो विलायत की दिलों में रोशनी रखते नहीं, चलती फिरती लाश है वो जिंदगी रखते नहीं। जो विलायत की दिलों में रोशनी रखते नहीं, चलती फिरती लाश है वो जिंदगी रखते नहीं। अब इस शेर पर जिसका चेहरा बिगड़ जाएगा वो उस शेर की हकीकत पर आश्कार है। बतौर खास मुलाजा फरमाएगा कि जो विलायत की दिलों में रोशनी रखते नहीं, चलती फिरती लाश है वो जिंदगी रखते नहीं। तो जिनके चेहरे हैं बिगड़ते जिक्र अहले बैत से, ऐसे लोगों से कभी हम दोस्ती रखते नहीं। में रोशनी रखते नहीं, चलती फिरती लाश है वो जिंदगी रखते नहीं। जिनके चेहरे हैं बिगड़ते जिक्र अहले बैत से, ऐसे लोगों से कभी हम दोस्ती रखते नहीं। और हर एक भाई के लिए मैसेज है, ये पैगाम है, इस शेर में जरूर मुलाजा फरमाएगा। अगर अच्छा होगा तो बुजुर्गों से दुआ चाहूंगा बतौर इस्लाह कि चलती फिरती लाश है वो जिंदगी रखते नहीं, चलती फिरती लाश है वो जिंदगी रखते नहीं। तो जिनके चेहरे हैं बिगड़ते जिक्र अहले बैत से, ऐसे लोगों से कभी हम दोस्ती रखते नहीं। तो हो नहीं सकते कभी भी आशिक़े अब्बास वो, हो नहीं सकते कभी भी आशिक़े अब्बास वो, जो दिलों में अपने भाईचारगी रखते नहीं। रखते नहीं, चलती फिरती लाश है वो जिंदगी रखते नहीं। जिनके चेहरे हैं बिगड़ते जिक्र अहले बैत से, ऐसे लोगों से कभी हम दोस्ती रखते नहीं। तो हो नहीं सकते कभी भी आशिक़े अब्बास वो, जो दिलों में अपने भाईचारगी रखते नहीं। नमाज 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 24 घंटा नमाज नमाज नमाज। मुलाजा फरमाएगा जो दिलों में अपने भाईचारगी रखते नहीं। मिसरा तरह क्या था, जो नबी की आल से वाबस्तगी रखते नहीं। पूरे कलाम का हासिले कलाम मिसरा मुलाजा फरमाएगा कि जो दिलों में अपने भाईचारगी रखते नहीं तो मार दी जाएंगी मुंह पे उनके सारी नेकियां जो नबी की आल से वाबस्ता
बस्तगी रखते नहीं। मार दी जाएंगी मुंह पे उनके सारी नेकियां, जो नबी की आल से वाबस्तगी रखते नहीं। तो उम्र भर आजम परेशानी में रहते हैं वो, मुश्किलों के वास्ते नादे अली रखते नहीं। उम्र भर आजम परेशानी में रहते हैं वो, मुश्किलों के वास्ते नादे अली रखते नहीं। आइए इन्हीं मिसरे के ज़ेरे साया गुज़ार हूँ मोहतरम जनाब कायम साहब से दुआएं और बारगाह अम्मा में मंजूर पेश फरमाएं। बस 2-3 शायर, उसके बाद आपकी रहमत तमाम। जिस तरीके से मुझे सुनते हैं अगले ममदू को भी सुने और खुद सुनाते रहिए। इसी तरीके से ये कारवां आगे बढ़ता रहेगा और मंजिल इख्तिताम तक पहुँच जाएगा। एक नारे सलवात इनका सहारा दें। उधर से बांट लो, उधर से पहले बांट लो, फिर इधर से। सबसे पहले तो तमामी हज़रात की खिदमत में मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। एक्चुअली ऐसा होता है कि जब हम लोग जो टीचर लोग हैं जब क्लास में जाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि क्लास में अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ 60 बच्चे या 40 बच्चे या 10 बच्चे अगर बैठे हैं तो हमें ये नहीं ध्यान रखना है कि हम 45 मिनट के लिए जा रहे हैं या 1 घंटे के लिए जा रहे हैं। ध्यान ये रखना होता है कि अगर 10 बच्चे बैठे हैं और हमने 1 घंटा दिया है तो 10 घंटे बर्बाद हुए हैं, तो कुछ ना कुछ उन्हें दे दिया जाए। शायद मेरी फिक्र भी ऐसी ही है कि जब से मीसम भाई का फ़ोन आया था कि शाम को आपको कलाम करना है तो दिमाग यही चल रहा था क्या पढ़ा जाए क्या पढ़ा जाए। लेकिन जब यहाँ पे कोई आता है तो मजाल है वो अपने आप को एक कलाम कर दे, मजाल है कोई अपने आप कलाम कर दे। मजलिस का भी यही हाल है कि जाकिर सोच के तो कुछ आता है लेकिन पढ़ के कुछ जाता है। वही शायर का हाल है, घर से सोच के आया था कुछ और पढ़ना है लेकिन माहौल कुछ और हो गया है। एक सलवात का आप हज़रात सहारा दे तो सबसे पहले तो मौला अली के हवाले से कि लोग कहते हैं कि आप अली अली करते रहते हैं, तो अली की ज़ात वो ज़ात है कि जिसका किसी को अंदाज़ा भी नहीं हो सकता। क्योंकि जब पूछने वाले ने पूछा है मौला आप अपने फ़ज़ाइल बताइए, तो मौला ने कहा कि क्या तो ये रेत के ज़र्रों को गिन सकता है। मौला ने कहा, वो पूछने वाले ने कहा नहीं, तो कहा यही मेरे फ़ज़ाइल का भी हाल है कि तो उनका शुमार नहीं कर सकता। तो समाज फरमाए कि कुछ अली कुछ मुर्तज़ा कुछ शेरे खुदा कहने लगे, कि कुछ अली कुछ मुर्तज़ा कुछ शेरे खुदा कहने लगे और कुछ तो शबे हिजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा कहने लगे। कि कुछ अली कुछ मुर्तज़ा कुछ शेरे खुदा कहने लगे और कुछ तो शबे हिजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा कहने लगे। अरे हमने तो डरते डरते अल्लाह की कुदरत कहा, तौबा तौबा ये नुसैरी तो खुदा कहने लगे, तौबा तौबा ये नुसैरी तो खुदा कहने लगे। नारे सलवात का अब अभी आपने समाज फरमाया कि मौलाना ने पढ़ा कि राहिब जब आया तो वो 7 बेटे अता किए, लेकिन हुसैन ने 7 बेटे नहीं अता किए। जिब्राइल नाजिल हुए तो ऐ रसूल खामोश हो जाइए वरना हुसैन क़यामत तक बांटते रहेंगे और अल्लाह अता करता रहेगा। तो ऐसा न हो कि क़यामत के दिन एक तरफ औलाद आदम हो दूसरी तरफ औलाद हुसैन हो। समाज फरमाए कि क्या होगा अदावत का सबूत इससे बड़ा। और
कि दुनिया की असलियत को समझिएगा कि जो बुग़्ज़ रखते हैं कि क्या होगा अदावत का सबूत इससे बड़ा, और कुरान में लिखा और है दुनिया ने पढ़ा। कि क्या होगा अदावत का सबूत इससे बड़ा, और कुरान में लिखा और है दुनिया ने पढ़ा, और तो देखा नहीं दरियाए सखा इससे बड़ा, और राहिब ने कहा बस मेरे मौला कहा, कि राहिब ने कहा क्या होगा दावत का सबूत इससे बड़ा, और कुरान में लिखा और है दुनिया ने पढ़ा, और तो देखा नहीं दरियाए सखा इससे बड़ा, और राहिब ने कहा बस मेरे मौला ने कहा, और तो एजाज ये देखा है फ़कत करबला में चलती है हवा तेज तो जलता है दिया, कि चलती है हवा तेज तो जलता है दिया। और तो अब जन्नत और करबला में क्या फ़र्क है कि हमारे अक़ीदे के हिसाब से कि समाज फरमाएँ कि क्या होगा अदावत का सबूत इससे बड़ा, और कुरान में लिखा और है दुनिया ने पढ़ा, और देखा नहीं दरियाए सका इससे बड़ा, और राहिब ने कहा बस मेरे मौला ने कहा, और तो एजाज ये देखा है फ़कत करबला में चलती है हवा तेज तो जलता है दिया, और तो जन्नत की हवा होती बहुत खूब है, लेकिन कि जन्नत की हवा होती बहुत खूब है, लेकिन थोड़ा आप हजरात साथ दें कि क्या होगा अदावत का सबूत इससे बड़ा, और कुरान में लिखा और है दुनिया ने पढ़ा, और तो देखा नहीं दरियाए सका इससे बड़ा, और राहिब ने कहा बस मेरे मौला ने कहा, और तो एजाज ये देखा है फ़कत करबला में चलती है हवा तेज तो जलता है दिया, और तो जन्नत की हवा होती बहुत खूब है, लेकिन जन्नत की हवा और है परचम की हवा, जन्नत की हवा और है परचम की हवा और। जन्नत की हवा होती बहुत खूब है, लेकिन जन्नत की हवा और है परचम की हवा और। तो अभी अरशद भाई ने फरमाया कि लोग तंज करते हैं कि आप आंखों से आंसू क्यों बहाते हैं, फर्श आज़ा पे मजलिस का क्या फ़ायदा। तो समाज फरमाए 4 मिसरे में कि मांगो दुआ हुसैन से खाली न जाएगी, कि मांगो दुआ हुसैन से खाली न जाएगी, और इनकी बात खुद खुदा से भी टाली न जाएगी, कि मांगो दुआ हुसैन से खाली न जाएगी, और इनकी बात खुद खुदा से भी टाली न जाएगी। तो फर्श आज़ा पे आके अश्को बहा के देख, इतनी खुशी मिलेगी संभाली न जाएगी, इतनी खुशी मिलेगी संभाली न जाएगी। नारे सलवार का पता कि कल आपने चंद जुमले फरमाए थे कि प्यारे नबी का प्यारा नवासा हुसैन है। समाज फरमाए कि प्यारे नबी का प्यारा नवासा हुसैन है, हम क्या हैं अंबिया का सहारा हुसैन है। कि प्यारे नबी का प्यारा नवासा हुसैन है, हम क्या हैं अंबिया का सहारा हुसैन है। तो कल करबला के दश्त में पहचानते न थे, आज सब ये कह रहे हैं हमारा हुसैन है। कि कल करबला के दश्त में पहचानते न थे, आज सब ये कह रहे हैं हमारा हुसैन है। तो अभी आपने सुना कि सब कुछ कबूल हो सकता है, सजदा भी कबूल हो सकता है, नमाजें भी कबूल हो सकती हैं, लेकिन फदक छीनने वालों का कुछ कबूल नहीं होगा। तो समाज फरमाए कि प्यारे नबी का प्यारा नवासा हुसैन है,
हम क्या है अंबिया का सहारा हुसैन है, तो कल करबला के दश्त में पहचानते न थे, आज सब ये कह रहे हैं हमारा हुसैन है। तो है गासिबीन फिदक के पुजारियों, किसने ये कह दिया कि तुम्हारा हुसैन है? गासिबीन फिदक के पुजारियों, किसने ये कह दिया कि तुम्हारा हुसैन है? तो मिंबर पे जाके सैयद सज्जाद ने कहा बादे हुसैन नाम हमारा हुसैन है, बादे हुसैन नाम हमारा हुसैन। एक नारे सलवात का बस मनकबत के हवाले से मौला के फ़ज़ाइल हैं। मिज़म गोपालपुरी की एक मनकबत है, पूरी नहीं पढ़ेंगे, कुछ बंद उसके, क्योंकि विलायत के हवाले से है। तो उससे पहले जो मैं अक्सर इस्तेमाल किया करता हूँ कि अगर अली को समझना है और रसूल को समझना है तो इन दो बंद में समझा जा सकता है कि मिसरा हुआ था उलट के पलट के पलट के उलट के, मिसरा हुआ था उलट के पलट के पलट के उलट के। तो रिसालत के जलवे इमामत में देखो उलट के पलट के पलट के उलट के। नारे अब मिज़म गोपालपुरी के समाज फरमाए, जिन्होंने अपना लतीफ़ रखा था कि कुछ नहीं होगा, कि नबी को खुद सा बताने से कुछ नहीं होगा, कि नबी को खुद सा बताने से कुछ नहीं होगा, और तुम्हारे झूठे फसाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे झूठे फसाने से कुछ नहीं होगा, और अली को चौथा बताने से कुछ नहीं होगा। कि लोग कहते हैं हम तो अली को मानते हैं ना, हम तो उनको चौथा खलीफा मानते हैं। तो समाज फरमाए कि अली को चौथा बताने से कुछ नहीं होगा, और लगा के आग बुझाने से कुछ नहीं होगा, लगा के आग बुझाने से कुछ नहीं होगा। और लोगों ने अली को नीचा करने के लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन हर बार मुंह की खाए। समाज फरमाए कि अली नबी के वसी फातिमा के हैं शोहर, कि अली नबी के वसी फातिमा के हैं शोहर, अब इनकी शान घटाने से कुछ नहीं होगा, अब इनकी शान घटाने से कुछ नहीं होगा। और इस बंद पे मैं सबकी तवज्जो चाहता हूँ, क्योंकि जितना मुझे पढ़ने में मज़ा आएगा शायद उससे डबल आपको सुनने में मज़ा आए, क्योंकि रवायत आप सबके सामने मौजूद है कि लोगों ने नशे की हालत में क्या क्या किया है। समाज फरमाए कि अली की शान घटाने से कुछ नहीं होगा, और अली के बुग़्ज़ में सुन लो नशे की हालत में, अली के बुग़्ज़ में सुन लो नशे की हालत में, नमाज ज़्यादा पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, अली के बुग़्ज़ में सुन लो नशे की हालत में, नमाज बुध को पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। और बस आखिरी दो शेर कि जितने लोग भी यहाँ आए हैं उनके हवाले से कि किसी के आने ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा हक, हम ये सोचते हैं सिर्फ मजलिस कर लेना हमारा हक है, नहीं। अगर मजलिस करना हमारा हक है
तो मौला की विलादत पे महफिल में आना, शरीक होना भी उतना ही है। क्योंकि अगर हम गम मनाते हैं तो खुशी भी हमको उसी तरह मनाना है। तो समाज फरमाए कि अली की शान घटाने से कुछ नहीं होगा, और हमारी बज़्म में आती है फातिमा ज़हरा, कि हमारी बज़्म में आती है फातिमा ज़हरा, किसी के आने न आने से कुछ नहीं होगा। किसी के आने ना आने से कुछ नहीं होता। अल्लामा नासिर अब्बास मुल्तानी कहा करते थे, इन इसरे पर मुझे उनकी बात याद आ गई। वो कहा करते थे कि देखिए, हर चीज़ ये करते आए हैं, नकल करते करते, चोरी करते करते इन्होंने गम मनाना शुरू कर दिया है। लेकिन ये हम में और इनमें बस इतना सा फ़र्क समझ लीजिए, ये गम तो मना सकते हैं लेकिन जश्न कभी नहीं मना सकते। इनका गम मनाते हैं, इनका जश्न कभी नहीं मना सकते। चार्जर वाले भाई साहब बतौर ख़ास आपके लिए ख़ता मुलाजा फरमाएगा, ये जो खड़े हुए हैं कि मिलते मौला बूज़र का असर ले जाऊँगा, इस कदर चालाक हूँ, ज़्यादा सफ़र ले जाऊँगा। अभी चाय पी के आप लोग चार्ज हुए हैं, लेकिन कब्र में चाय नहीं मिलने वाली। क्या मिलेगा? फरमाएगा कि दादा मौला बूज़र का असर ले जाऊँगा। वहाँ काम क्या होगा? वहाँ काम क्या आएगा आपका? सरजमीन हल्लार से बेताब हल्लारी कहते हैं कि मिन्हते मौला बूज़र का असर ले जाऊँगा, इस कदर चालाक हूँ, ज़्यादा सफ़र ले जाऊँगा। तो कब्र में डाउन नहीं हो सकती मेरी बैटरी, साथ में इश्क़ अली का चार्जर ले जाऊंगा। जबर जबर कली कली अली 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 अली, दामाद पैगंबर अली अली, ज़हरा का शौहर अली अली, हसनैन के बाबा अली अली, जिब्रील का टीचर अली अली, मकतब का मौला अली अली, मकतब का मौला अली अली। तू कब्र के बाहर जो कर ले, तेरी कब्र के अंदर अली अली, तेरी कब्र के अंदर अली अली। नारे हैदरी, हैदरी, नारे सलवान। साथ में इश्क़ अली का चार्जर ले जाऊंगा। कब्र में डाउन नहीं हो सकती मेरी बैटरी, साथ में इश्क़ अली का चार्जर ले जाऊंगा। करूंगा बात अदब की हुदूद के अंदर कि दीन बंद है जैसे दरूद के अंदर, तो अली के नाम का नारा वही लगाता है, हलाल खून हो जिसके वजूद के अंदर। आइए इन्हीं मिसरे के ज़ेरे शाह गुजार हो जनाब हसनैन साहब से क्यों आए? हसनैन साहब नहीं मौजूद हैं। अच्छा, डॉक्टर सादिक साहब से क्यों आए? और अब आप हज़रात नारे सलवात से खैर मकदम। नारे हैदरी, 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 नारे सलवात। नबी के आते ही बुतखाने टूट जाते हैं, नबी के आते ही बुतखाने टूट जाते हैं, अंधेरों की जगह हर सू उजाले छाते हैं। और रसूल कब हुए पैदा ये पूछिए उनसे, रसूल कब हुए पैदा ये पूछिए उनसे। अबू तालिब के वफादार सच बताते हैं, अबू तालिब के वफादार सच बताते हैं। और मुसलमान एक ना हो जाएं इसलिए सब में, मुसलमान एक ना हो जाएं इसलिए सब में, उड़ाओ थूक के पानी शिया पिलाते हैं, उड़ाओ थूक के पानी शिया पिलाते हैं। और सिमट के आ गई सब खूबियाँ मोहम्मद में, सिमट के आ गई सब खूबियाँ मोहम्मद में। जहन में और भी औसाफ आते जाते हैं, जहन में और भी औसाफ आते जाते हैं। और मुनाफिकों ने ही इस्लाम के किए टुकड़े, मुनाफिकों ने ही इस्लाम के किए टुकड़े, ये भाई भाई को आपस में ही लड़ाते हैं। और नबी वाले नबी सब हैं नूर के टुकड़े, नबी वाले नबी सब हैं नूर के टुकड़े।
जुदा कभी नहीं अफाल पाए जाते हैं। नारे सलवात। वो काफिरों को मुनाफिक वो काफिरों को मुनाफिक को और मोमिन को वो काफिरों को मुनाफिक को और मोमिन को रज़ी अल्लाह हर एक को बताते हैं। हर एक को बताते हैं और उन्हें रसूल की जुल्फों से है बड़ी उल्फत। उन्हें रसूल की जुल्फों से है बड़ी उल्फत, मगर रसूल के अक़वाल भूल जाते हैं। मगर रसूल के अक़वाल भूल जाते हैं। और कफन में खाके शिफा हमने इसलिए रखी। कफन में खाके शिफा हमने इसलिए रखी, मिजाज पूछने फ़ौरन हुसैन आते हैं। मिजाज पूछने फ़ौरन हुसैन आते हैं। अमल ये अच्छा लगा रब को हर इबादत से। अमल ये अच्छा लगा रब को हर इबादत से, नमाज तोड़ के जो जिंदगी बचाते हैं। नमाज तोड़ के जो जिंदगी बचाते हैं। और दुआएं लाख करो करो कुछ न फायदा होगा। दुआएं लाख करो कुछ न फायदा होगा, वसीले आले मोहम्मद के काम आते हैं। वसीले आले मोहम्मद के काम आते हैं। और इमाम बाड़ा या मस्जिद बनाई जिसने, इमाम बाड़ा या मस्जिद बनाई जिसने, फरिश्ते उसका घर फिरदौस में बनाते हैं। इमाम बाड़ा या मस्जिद बनाई जिसने, इमाम बाड़ा या मस्जिद बनाई जिसने, फरिश्ते उसका घर फिरदौस में बनाते हैं। और उन्हें भी बख्श ये देता है देख कर या रब, उन्हें भी बख्श ये देता है देख कर या रब, जो लोग राह के पत्थर जरा हटाते हैं। जो लोग राह के पत्थर जरा हटाते हैं। और नबी की खूबियाँ अब और लिख नहीं सकता। नबी की खूबियाँ अब और लिख नहीं सकता, कलम तो टूट गए हाथ थरथराते। कलम तो टूट गए हाथ थरथराते हैं। तुम्हारे नाम में सादिक सर है ये कैसा। तुम्हारे नाम में सर ये है कैसा, कदम कदम पे झूठों से चोट खाते हैं। फिर से पढ़े तुम्हारे नाम में सादिक असर ये है कैसा, कदम कदम पे ही झूठों से चोट खाते हैं। अली के आते ही काबे में नूर छाता है। अली के आते ही काबे में नूर छाता है, फिजा में देख लो हर जर्रा मुस्कुराता है। और खुदा ने दर जो बनाया वो मिट नहीं सकता। खुदा ने दर जो बनाया वो मिट नहीं सकता, हर एक साल ही दुश्मन निशान मिटाता है। हर एक साल ही दुश्मन निशान मिटाता है। खुदा ने दर जो बनाया वो मिट नहीं सकता, हर एक साल ही दुश्मन निशान मिटाता है। जहाँ में आले मोहम्मद का बोलबाला है, जहाँ में आले मोहम्मद का बोलबाला है, खुदा ने नूर के सांचे में इनको डाला है। खुदा ने नूर के सांचे में इनको डाला है। और अंधेरा दूर हुआ, अंधेरा दूर हुआ, कुफ्र का दुरूद पढ़ो। अंधेरा दूर हुआ, कुफ्र का दुरूद पढ़ो। हुजूर आ गए
चारों तरफ उजाला है। नारे हैदरी 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 नारे सलवात। अच्छा, बहुत अच्छे। मैं घर पे अपने बुलाऊं उन्हें माल अल्लाह। मैं घर पे अपने बुलाऊं उन्हें माल अल्लाह। नबी के बंद से अपनी जिन्हें निकाला है, नबी ने बंद से अपनी जिन्हें निकाला है। मैं घर पे अपने बुलाऊं उन्हें माल अल्लाह। नबी ने बंद से अपनी जिन्हें निकाला है। गमे हुसैन को बिदर कहे वो है मक्कार। गमे हुसैन को बिदत कहे वो है मक्कार। कभी न उसको समझना कि भोला भाला है। अब कुछ लोग ये सोचते होंगे इतना बड़ा रजिस्टर क्यों ले आए। मैं मोतियाबिंद का मरीज हूँ, मुझको कम दिखाई देता है तो मैं मोटा मोटा लिख के लाया। लोग बयान ले आते बयान करते नहीं क्यों गदीर की बातें। बयान करते नहीं क्यों गदीर की बातें। बयान करते नहीं क्यों गदीर की बातें। ज़बां पे आपकी किस मसलहत का ताला है। ज़बां पे आपकी किस मसलहत का ताला है। और मुनाफिकों का जब हाल है क़यामत में। मुनाफिकों का जब हाल है क़यामत में। नज़र है कोर जिगर कोर मुँह भी काला है। और अली दिखाई दें कुरान में किस तरह उनको। अली दिखाई दें कुरान में किस तरह उनको कि जिसकी आंखों पे गुस्से अली का ताला है। कि जिसकी आंखों पे गुस्से अली का ताला है। और अली के सामने जब आया पहलवान कोई तो बोली तेर मेरे मुंह का ये निवाला है। तो बोली तेर मेरे मुंह का ये निवाला है। और बस मक्तल उसी के सस्ते में बाकी है दीन हक साबित। उसी के सस्ते में बाकी है दीन हक साबित कि अपनी गोद में जिसने नबी को शेर मुलाजा फरमा गया। एक शेर पे पूरी तवज्जो कि अज़मीता आसमां जलवा रुखे हैदर का है। तो मतलब पेश खिदमत है कि तज़किरा कुरान में जिस नूर के पैकर का है। मिसरे सानी देखिएगा कि तज़किरा कुरान में जिस नूर के पैकर का है। शम्स का क़िबला है वो काबा महाख्तर का है। कि तज़किरा कुरान में जिस नूर के पैकर का है। शम्स का काबा वो शम्स का क़िबला है वो काबा महाख्तर का है। तो नरगिसी खाना काबा किसने बनाया? जनाब इब्राहिम ने। नरगिसी फूलों से इब्राहिम उसको भर चुके। नरगिसी फूलों से इब्राहिम उसको भर चुके। मुंतजिर बैते खुदा अब एक दीदावर का है। मुंतजिर बैते खुदा अब एक दीदावर का है। यह शेर बतौर खास मुलाजा फरमाएगा कि वो मोहब्बत थी कि उसने चाक सीना कर लिया। फिरोज साहब बतौर खास मुलाजा फरमाएगा मिसम भाई कि वो मोहब्बत थी कि उसने चाक सीना कर दिया। वो मोहब्बत थी कि उसने चाक सीना कर दिया। खाना काबा में इस्तकबाल यूं हैदर का वो मोहब्बत थी कि उसने साक सीना कर दिया। वो मोहब्बत थी कि उसने चाक सीना कर दिया। खाना काबा में इस्तकबाल यूं हैदर का है। और जोहरा हर एक चाहता था जोहरा सितारा मेरे दर पे आए, मेरे दर पे आए, मेरे दर पे आए, मेरे दर पे आए। बतौर खास मुलाजा फरमाएगा इसलिए जोहरा चला है
उसके कदम हर कोई आया, या रसूल अल्लाह मेरी बेटी से शादी कर लीजिए, या रसूल अल्लाह मेरी बेटी से शादी कर लीजिए, या रसूल अल्लाह मेरी बेटी से शादी कर लीजिए, या रसूल अल्लाह मेरी बेटी से अपने अली का रिश्ता कर दीजिए। लेकिन ज़ोहरा क्या कह रहा है? मुलाजा फरमाएगा कि इसलिए ज़ोहरा चला है चूमने उसके कदम, जान ले दुनिया यही दामाद पैगंबर का है। इसलिए जान ले दुनिया यही दामाद पैगंबर का है। और सूरह इखलास के ज़ैल में कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद पे गौर कीजिएगा कि जान ले दुनिया यही दामाद पैगंबर का है। लम यलिद के ज़ैल में शेर मुलाजा फरमाएगा, लम यलिद के ज़ैल में शेर मुलाजा फरमाएगा कि लम यलिद की या अली आंखों में आंखें डाल के, खाना काबा अल्लाह का घर है और अल्लाह न किसी का बेटा है न वो किसी का बाप है। फिर भी सूरह इखलास के ज़हर में शेर मुलाजा फरमाएगा कि लम यलिद की या अली आंखों में आंखें डाल के मैं यही कहता रहूंगा तू खुदा के घर का है। लम यलिद की या अली आंखों में आंखें डाल के मैं यही कहता रहूंगा तू खुदा के घर का है। तो कैसे तस्वीरें गदीरे खुम दिखाई दे उन्हें, कैसे तस्वीरें गदीरे खुम दिखाई दे उन्हें, हासिदों के हाथ में जब आईना पत्थर का है। कैसे तस्वीरें गदीरे खुम दिखाई दे उन्हें, हासिदों के हाथ में जब आईना पत्थर का है। और शेर खारों को डरा सकता नहीं जब ऐ यजीद, मिसरे सानी बहुत तवज्जो, शेर खारों को शीर खारों को डरा सकता नहीं जब ऐ यजीद, शीर खारों को डरा सकता नहीं जब ऐ यजीद। फिर बता क्या फायदा 9 लाख के लश्कर का है। शीर खारों को डरा सकता नहीं जब ऐ यजीद। इसलिए ज़ोहरा चला है चूमने उसके कदम, जान ले दुनिया यही दामाद पैगंबर का है। वो मोहब्बत की उसने चाक सीना कर लिया, खाना काबा में इस्तकबाल यूं हैदर का है। और मुतफरिक अशार यहाँ से मुलाजा फरमाएगा कि वो गिरा झूले से कांप उठे जमीन व आसमां, वो गिरा झूले से कांप उठे जमीन व आसमां। वज़न कितना 6 महीने में अली असगर का है, वज़न कितना 6 महीने में अली असगर का है, वज़न कितना 6 महीने में अली असगर का है। इसलिए 9 लाख पर भारी है उसकी एक लकीर, इसलिए 9 लाख पर भारी है उसकी एक लकीर, इसलिए 9 लाख पे भारी है उसकी एक लकीर। नामे अब्बास जरी, इसलिए 9 लाख पे भारी है उसकी एक लकीर। नामे अब्बास जरी ही तर्जुमा महशर का है, नामे अब्बास जरी ही तर्जुमा महशर का है। तो कैसे हो जाए सदा अल्लाह अकबर की ज़ईफ़। बतौर खास अब हज़रात पहुंच गए होंगे कि कैसे हो जाए सदा अल्लाह अकबर की ज़ईफ़ जब अजानों में धड़कता दिल अली अकबर का है। कैसे हो जाए सदा अल्लाह अकबर की ज़ईफ़ जब अजानों में धड़कता दिल अली अकबर का है। तो तीरों खंजर छुप गए हैं, मौत है गोशा नशी। करबला के मंजर कि तीरों खंजर छुप गए हैं, मौत है गोशा नशी। दबदबा ऐसा सेना पर बोलते सर का है, दबदबा ऐसा सेना पर बोलते सर का है। तो दी बचाकर बेवतन अपने वतन में आ गए। बतौर खास मुलाजा फरमाएगा कि दी बचाकर
बेवतन, माइक आता जाता रहेगा, बदला जी मुतवज्जो हो, दी बचाकर बेवतन, बेवतन अपने वतन में आ गए, दी बचाकर बेवतन अपने वतन में आ गए। शाम का हाकिम, शाम का हाकिम मगर अब घाट का न घर का है। दी बचाकर बेवतन अपने वतन में आ गए, शाम का हाकिम मगर अब घाट का न घर का है। तो जंगे खैबर सुन के क्यों जाने लगे ठहरो खलील, जंगे खैबर सुन के क्यों जाने लगे ठहरो खलील। तस्करा बाकी अभी जिब्रील के शहपर का है, जंगे खैबर सुन के क्यों जाने लगे ठहरो खलील। तस्करा बाकी अभी जिब्रील के शहपर का है। आइए इन्हीं मिसरे के ज़ाहिर सारा आखिरी मक्ते महफिल जनाब मीसम साहब से की दुआएं और कम अज़ कम शेर न सही शुक्रिया के अल्फाज तो अदा करते जाएं। आप हज़रात नारे सलवा से इनका खैर मक़दम करें। बहुत मैं वैसे भी कम पढ़ता हूँ, आपकी मोहब्बत है। नारे सलवात। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, किससे बेहतर नारे सलवात दीजिए। आसमान से तारा जिस घड़ी चला होगा, माइक गड़बड़ है क्या? ये आसमान से तारा जिस घड़ी चला होगा, कौन कौन हसरत से उसको देखता, उसको देखता होगा, आके जब रुका होगा, सैयदा की चौखट पर कितने दिल जलों का दिल जल के रहा, जल के रह गया होगा। एक नारे सलवात से एक इससे बेहतर नारे सलवात। हमारे सेक्रेटरी कमर भाई का हुक्म है कि कता और एक शेर फरमाइश है, एक नारे सलवात से सहारा दें। इस शब हिजरत का वाक़या ज़हन में महफूज रहे। एक नहीं बजेगा। गार में जब गए सरवरे अंबिया, एक ने जाला बुना, एक ने अंडे गार में जब गए सरवरे अंबिया, एक ने जाला बुना, एक ने अंडे दिए, और दुश्मना ने पैगंबर को हिजरत की शब अनकबूतर कबूतर ने धोखा दिया। हुक्म हैदर को था
मुस्तफ़ा ने तक़ैया किया, या ये कह दो पैगंबर ने धोखा दिया। अब कहो मुस्तफ़ा ने तक़ैया किया, या ये कह दो पैगंबर ने धोखा दिया। आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। ये महफिल अगले साल के लिए यहीं पर मुलतवी करते हैं और हम सब मिलकर दुआ हुज्जत की तिलावत करते हैं क़िबला रुख होकर। उसके बाद नज़र मौला है, आप लोग नज़र ज़रूर चेक कर जाइएगा।